नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आदित्यपुर की। आदित्यपुर नगर निगम ने 14वें वित्त आयोग के द्वारा HLMC में स्वीकृत वेंडिंग मार्केट जोन के निर्माण से संबंधित योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति दिलाने का अनुरोध किया है। इसके लिए नगर निगम के प्रशासक ने नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा है। संबंधित स्वीकृत योजना को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में नगर निगम के कार्यपालक अभियंता पंकज झा ने बताया कि आदित्यपुर नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित 3 वेंडिंग जोन मार्केट का अलग अलग स्थानों पर निर्माण होना है। पहला वेंडिंग मार्केट आशियाना मोड़ के पास प्रस्तावित है, जबकि दूसरा वेंडिंग मार्केट दिंदली बस्ती के पास बनना है। वहीं तीसरा वेंडिंग मार्केट चूना भट्टा बस्ती के पास बनेगा, जो प्रस्तावित है। आदित्यपुर नगर निगम की ओर से एक आशियाना मोड़ में और एक आपका डिंडली बस्ती में और एक चूना भट्टा में हम लोगों ने 3 प्रपोजल यहाँ से मुख्य अभियंता को भेजा है, जिसके प्राक्कलन पर जब तकनीकी स्वीकृति हेतु और 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर हमारा अनुमान है कि तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको निविदा की प्रक्रिया में जाएंगे और जितने भी फुटपाथी हैं जो विस्थापित हैं उनको एक सुनिश्चित जगह हम लोग प्रदान कर सकेंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन की अगुवाई करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 34 सीटों पर जीत दर्ज की है। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और दोबारा हेमंत सरकार बनने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में नवनिर्वाचित विधायक और जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष के अलावा पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि आप सभी कर्मठ नेताओं और जुझारू कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और करोड़ों राज्यवासियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप झारखंड में मजबूत अबुआ सरकार का गठन हुआ है। इसके साथ ही पार्टी की और मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलने और अधिवेशन आयोजित करने को लेकर भी चर्चा हुई। के लोग थे, सबको बुलाए थे, सब जिले से लोग आए हुए थे। इतना अच्छा मैंडेट मिला है, झारखंड में जनादेश आया है, इसलिए सब संगठन के लोगों को आभार व्यक्त किया है। योजनाओं को लेकर के क्या कुछ कहा गया? योजनाएं जो लाई नहीं, अभी योजना की चर्चा यहाँ नहीं हुई। हम लोग को महाधिवेशन करना पड़ता है, जो नियम है उस नियम के तहत उसका भी तैयारी का था और सभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी साथी जो प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने तन मन धन से काम किया, उसी का आभार सभा था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी सबको बुलाए थे, कि सबका हौसला अफजाई किए। मैं महिला आयोग में अध्यक्ष रही हूँ झारखंड में, तो मैंने देखा है कि किस तरह से भाजपा के कार्यकाल में, जो कि 2000 में राज्य बना झारखंड, उसके बाद 17-18 साल तक लगभग भाजपा को कार्य करने के लिए मिला, यहाँ पर उनकी सरकार थी। उस दौरान महिलाओं की तस्करी, नाबालिग महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी। वो महिलाओं को दूसरे राज्य में ले जाते थे ट्रैफिकर्स और ले जाके प्लेसमेंट एजेंसियाँ बहुत सारी खुल गई थी। नौकरी देने के नाम पर उनका हर तरह से शोषण होता था। तो माननीय हेमंत जी उनको वापस लाए, सबको रेस्क्यू कराया अपने कार्यकाल में और ला के उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। फोटो हो, खेल योजना खेल के क्षेत्र में है, फिर आपका सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, ताकि किशोरियाँ पढ़ाई ना छोड़ दे बीच में और वो ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो जाए। उन्हीं लोगों को सपोर्ट देने के लिए जो सचमुच में आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जिसके कारण उनका शोषण होता है, उनको सपोर्ट देने के लिए ये मैया सम्मान योजना है, ताकि वो उस राशि से उनको मदद मिले। मान लीजिए कि कहीं स्किल डेवलपमेंट करा रही है सरकार, अगर वो मेन रोड में है और उसको खूंटी से आना है या कांके से आना है, तो उसको राह खर्च भी तो चाहिए ना। तो सरकार, हेमंत सोरेन जी एक भाई की तरह उनको मदद कर रहा है कि वो लोग जाके अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो ये बहुत अच्छा। इधर रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना बुधवार सुबह चान्हो चटबल मोड़ के पास हुई। हादसा कोयला लदे ट्रक के चलते वक्त बगल से गुजर रही बाइक पर पलट जाने से हुई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय सुदामा कुमार के रूप में की गई। वहीं युवक की 50 वर्षीय मां गंभीर रूप से जख्मी है। रांची जिला के चान्हो चटवल के पास कोयला लदा एक ट्रक काफी तेजी से आ रहा था।
इसी बीच ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चल रहे बाइक सवार मां बेटे पर जा पलटा। ट्रक के नीचे दबकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी के सहयोग से ट्रक को उठा उसके नीचे दबे बाइक सवारों को बाहर निकाला। महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची रिम्स भेजा गया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र के पोटका थाना का निरीक्षण किया। इसी क्रम में एसएसपी ने थाना के अभिलेखों की गहनता से जांच की। साथ ही लंबित कांड वारंट अपराध नियंत्रण हेतु क्षेत्र में सघन गश्ती करने का निर्देश दिया। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए एसएसपी से ग्रामीण क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि चौक चौराहे, हाट बाजारों आदि जगहों में जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम को रोकना काफी जरूरी है। इसे लेकर जगह जगह जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। यदि किसी के साथ पैसों की ठगी या अन्य कोई साइबर क्राइम होता है तो पीड़ित तुरंत ही नजदीकी थाना में मामला दर्ज कराए। मौके पर डीएसपी संदीप भगत, पोटका थाना प्रभारी रवि होनहागा मौजूद थे। देखिए, थानों का वार्षिक निरीक्षण करना आवश्यक है और उसी के अनुपालन हेतु आज पोटका थाना अंतर्गत आना हुआ है और थाने के जो भी दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो सरिस्ता कार्य है, उन सभी का निरीक्षण किया जा रहा है। खासतौर पर कांडों के अनुसंधान की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। जो वारंट, कुर्की, समन, नोटिस वगैरह जो लंबित हैं, उनका जल्द से जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ मालखाना को भी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है और पूरे क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारित रहे और साथ ही साथ अपराध नियंत्रण में रहे। इसको लेकर के जितने भी हमारे यहाँ पे पदाधिकारी और कर्मीगण हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है। जिले में सर साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। देखिए, साइबर क्राइम में दो चीज़ें हैं। पहला कि लोगों के अंदर जागरूकता बहुत ज़रूरी है और दूसरा, जब भी कोई इस तरीके का वाक़या आपके साथ होता है, ऐसी घटना आपके साथ घटित होती है, तो उसमें तुरंत ही पुलिस को सूचित करें, जिससे कि अविलंब उस पर कार्रवाई करते हुए अकाउंट को फ्रीज करना या पैसे लौटाने के लिए जो प्रक्रिया करनी है, अपराध कर्मियों को पकड़ने के लिए जो प्रक्रिया करनी है, उसको शुरू किया जा सके। तो खासतौर पर अगर जागरूकता की हम लोग बात करें तो अभी थाना प्रभारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी खासतौर पर निर्देशित किया गया है कि जब भी इस तरीके के हाट बाजार वगैरह लगते हैं तो उन जगहों पर जा कर के और वैसे भी गाँव में जा कर के लोगों को अवेयर करें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे जो बड़े भोले भाले लोग होते हैं, उनको फ़ोन करके और गलत तरीके से भरमा करके उनसे पास कवट ले लिया जाता है और उनको फिर एक तरीके से शिकार बनाया जाता है। बट साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा सभी लोगों को, कोई भी इस प्रकार का मामला आता है तो तुरंत आप थाने से संपर्क करें और अपने मामले को दर्ज करें। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड धोमनी पंचायत स्थित रामडा गोडा में समाजसेवी सह भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया। कड़कती ठंड से जरूरतमंदों को बचाने के लिए सुनीता देवदूत ने ये पहल की। इस मौके पर डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें ताकि शिक्षित समाज का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में नहीं, सेवा में विश्वास रखती है। गरीब और वंचित वर्ग के समग्र विकास हेतु उनके द्वारा हमेशा से प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भी समाज के प्रति अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। पूरे क्षेत्र में ठंड के मौसम को देखते हुए जरूरतमंद लोगों तक कंबल पहुंचाया जाएगा। देख रहे हैं, अचानक 2 दिनों से बारिश होने के कारण ठंड बढ़ गई है, तो इसलिए और पता चला कि इस एरिया में अभी तक है ना कंबल का वितरण नहीं हुआ है और चूँकि ये पहाड़ी एरिया, पहाड़ के बगल में है, तो यहाँ बहुत ठंड लगती है। तो अपनी तरफ से जितना मैं कर पाई हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने कंबल वितरण किया है। मैं हूँ, मेरे साथ हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं या जयंत घोष जी और साथ ही साथ मेरी टीम के भी सभी लोग हैं और इस तरह से हम लोग यहाँ कंबल वितरण किए हैं सबर लोगों के बीच में। झारखंड में नक्सल समस्या लगभग 95% खत्म हो चुकी है, लेकिन चाईबासा इलाके में बची हुई 5% नक्सल समस्या के समाधान के लिए झारखंड पुलिस गंभीर है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पूरी झारखंड जगुआर की टीम को चाईबासा में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों उन्होंने वहां समीक्षा भी की थी और जो समस्याएं निकलकर सामने आई उनके समाधान के लिए काम किया जा रहा है। जो हर बार जब नया चुनाव होता है तो बहुत सारे नए विधायक चुन करके आते हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम विधायक हैं, तो एक स्पेशल ब्रांच एक अलर्ट जनरेट करती है कि
इन लोगों के आगमन और वापस रांची से प्रस्थान के समय में जो संभावित मार्ग हैं उन पर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, एक जनरल किस्म की अलर्ट स्पेशल ब्रांच के द्वारा सभी एसपीज को दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। इतना ही है। कुछ वैसे पॉइंट्स भी हैं? हाँ, बहुत सारे पॉइंट है। कुछ घाटी है, जैसे झारखंड में आने की तमाड़ा घाटी है, फिर ये रामगढ़ जाने के रास्ते उस पर जो घाटी है और मांझी का, ऐसे कई सारे करीब 23-24 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर विशेष अलर्ट देने के लिए सुझाव दिए गए। पहले जहाँ पर इंसिडेंट वगैरह हुए हों, अब तो झारखंड 95% नक्सल मुक्त हो चुका है, इसलिए जो पहले की जो एक संभावनाएं रहती थी कि कुछ रास्ते में हमला हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, एम्बुश हो जाएगा, वो लगभग नगण्य है, जीरो। और चक्रधरपुर आसन तलिया स्थित मधुसूदन पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इससे पहले मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हान आयुक्त हरि कुमार केशरी उपस्थित थे। स्कूल के विद्यार्थियों ने अतिथि का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में कोल्हान आयुक्त हरि कुमार केशरी ने स्वर्गीय मधुसूदन महतो और सरस्वती महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर बलराज हिंदवार ने मुख्य अतिथि को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। मौके पर विद्यालय प्राचार्य के नागराजू ने विद्यालय के वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वागत गान की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के टॉपरों को मुख्य अतिथि हरि कुमार केसरी ने पुरस्कृत किया। वार्षिक उत्सव में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्वागत नृत्य, फन डांस, पर्यावरण थीम, इसरो की उपलब्धि, चार्ली चैपलिन, 5 एलिमेंट्स, आदिवासी नृत्य, फ्यूजन डांस, टॉलीवुड डांस आदि का जबरदस्त प्रदर्शन बच्चों ने किया। मौके पर विद्यालय के चेयरमैन श्याम सुंदर महतो, सच्चिदानंद राम, लक्ष्मण महतो आदि मौजूद थे। मुझे यहाँ पर आने के बाद जानकारी हुई श्याम सुंदर जी से, जो कि मधुसूदन स्कूल के संस्थापक में से एक हैं। उन्होंने विस्तार से यहाँ के स्थापना के बारे में मुझे बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक शिक्षक रहते हुए उन्होंने शिक्षक रिटायरमेंट के बाद में कैसे कैसे उनके मन में एक स्कूल बनाने की योजना आई और उन्होंने ये स्कूल बनाया, जो कि आज फल फूल रहा है और बहुत से बच्चों को अपना संस्कार दे रहा है, विद्या दे रहा है, बुद्धि दे रहा है। इससे हमारे चक्रधरपुर के छात्र छात्राएं, बच्चे, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, देश को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने शिक्षण कार्य को चुना है। बहुत सी कार्य रिटायरमेंट के बाद बहुत सी चीज़ को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा कार्यक्रम को चुना। ये बहुत अच्छी बात है। विवेकानंद बिलीव दैट एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। सो एजुकेशन इज द प्रोसेस of learning and acquiring the knowledge, skills, values, beliefs and habits. The wealth of knowledge acquired by the students will help them to excel in every aspect of their life. To make this possible, all necessary attempts are being made by teachers, so we are stepping ahead with our intention towards success. Ever since the inception of the school, we are constantly getting support from you all and expect the same in future also. In this और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।